आपके मुंतखब नुमाइंदे और इनकी तनख्वाहें। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में रातों रात कितना इजाफा हुआ? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने चंद दिन पहले अपने इंटरव्यू में कहा था कि अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें बहुत कम हैं, इसमें इजाफा करने की जरूरत है। इन्होंने बाज अरकान असम्बली की कमजोर माली हालत का भी जिक्र किया था। अभी इस बात को चंद दिन भी नहीं गुजरे कि अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफा की असम्बली मंजूर कर ली गई। MNA और सेनेटर्स की तनख्वाहों मराद 5,19,000 रुपए माहाना मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। तनख्वाहों में ये इजाफा इससे बहुत ज्यादा है जिसका जिक्र किया गया था। एक तरफ अवाम की अक्सरियत जो बुनियादी सहूलियात और अच्छी जिंदगी से महरूम है, और दूसरी तरफ सियासी अशराफिया और ब्यूरोक्रेट्स जिसकी मराद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि तनख्वाहों और मराद लेने के मामले पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों के MNA एक पेज पर हैं। PTI के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह मराद वफाकी सेक्रेटरी के मुसावी करने की मुतफिका मंजूरी दी। सेनेटर्स और कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में 140% इजाफे की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई हैं। एक तरफ तो हम मुआशी बहरान का शिकार हैं, मुल्क चलाने के लिए आलमी इदारों से कर्जे लेने पड़ रहे हैं। हुकूमत सादगी और अखराजात कम करने की बातें कर रही है, लेकिन कभी खबर आती है कि FBR के अफसरान के लिए 1000 नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, और कभी पता चलता है कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के लिए महंगी गाड़ियाँ ली जा रही हैं। इन सब का बोझ पाकिस्तान के गरीब अवाम, खासकर तनख्वाहदार तबका उठा रहा है। एक आम आदमी ये पूछने का हक तो रखता है कि महंगी गाड़ियों में घूमने वाले ब्यूरोक्रेट्स और लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले अरकान पार्लियामेंट आखिर इनके लिए करते क्या हैं? इनके होते हुए मुल्क भी माली मुश्किलात का शिकार है और अवाम भी। कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। सियासी अशराफिया हो या ब्यूरोक्रेट्स, ज्यादातर की तरजीहात जाती मुफादात हैं। होना तो ये चाहिए कि अवाम की नुमाइंदा सियासी जमातें अपने अरकान की तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय माली मुश्किलात और महंगाई का शिकार अवाम के बारे में कुछ सोचें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अवाम का दर्द रखने वाले अरकान असम्बली ने अपने माली मसाइल तो हल करा लिए। इस वक्त कटौतियों के बाद वफाकी सेक्रेटरी की तनख्वाह और अलाउंसेस 5,19,000 रुपए माहाना है। अब अरकान पार्लियामेंट को भी वफाकी सेक्रेटरी के मुसावी सहूलियात हासिल होंगी। अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत ने तनख्वाह 10 लाख रुपए माहाना मुकर्रर करने का मुतालबा किया था। मालियाती बजट 2024-25 में अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का अख्तियार फाइनेंस कमेटी को दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद तनख्वाहों में इजाफे का मामला दोनों ऐवानों की मुतल्लिका कायमा कमेटियों में भेजा जाएगा। इससे पहले 16 दिसंबर 2024 को अरकान पंजाब असम्बली, स्पीकर, वुज़रा और मशीरों की तनख्वाहों में लाखों रुपए के इजाफे की मंजूरी दी गई थी। दीगर सूबाई असम्बलियों के मेंबरान की तनख्वाहें भी बढ़ाई गई। पंजाब असम्बली के MPA की तनख्वाह 76,000 से 4 लाख रुपए और वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 रुपए से बढ़ाकर 4,51,000, जबकि वज़ीर आला के मशीर की तनख्वाह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 6,65,000 रुपए कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब के मुआवनीन की तनख्वाहें भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 6,65,000 रुपए की गई थी। तमाम तनख्वाहों में इस इजाफे का ये बोझ बहरहाल अवाम ने उठाना है। अरकान असम्बली इनके लिए कुछ करें या ना करें।